आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। एक और 26/11, जी हां, एक और 26/11 का प्लान बनाया गया था, लेकिन वो प्लान किस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने विफल कर दिया, आज आपको बताने जा रही हूं। किस तरह से बॉर्डर पार कर कर आए आतंकियों की दहशतगर्दी की पूरी प्लानिंग थी। एक और बार आतंक फैलाने की प्लानिंग थी, लेकिन उस पूरे प्लान को विफल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की और उस बैठक के बाद ट्वीट करके कहा कि आतंकियों का मंसूबा, पाकिस्तान का मंसूबा दहशतगर्दी का है, लेकिन वो मंसूबा हमेशा विफल रहेगा। और इसीलिए आज महाभारत में हम कह रहे हैं आतंकी आएंगे तो मारे जाएंगे। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। 26/11 वाली साजिश फेल, नहीं चलेगा आतंक का खेल। आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। एक्शन प्लान तैयार, आतंकियों पर होगा कड़ा प्रहार। एलओसी पार करोगे तो मारे जाओगे। नगरोटा नीति से होगा पाकिस्तान का इलाज। आतंकियों पर एक्शन से किसको टेंशन। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर दहलाने की नापाक साजिश की। जैश के आतंकी 26/11 मुंबई हमले जैसे आतंकी साजिश की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबे पर उस वक्त पानी फेर दिया जब जम्मू कश्मीर के नगरोटा में टोल प्लाजा पर मुठभेड़ के दौरान 4 जैश के आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी खास मंसूबों के साथ आए थे। इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 11 AK-47 मिली। खबरों के मुताबिक जैश के आतंकी पुलवामा पार्ट 2 और 26/11 जैसी वारदात करने की साजिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में दहलाने वाला कोई कांड किया जाए, पाकिस्तान इस प्रकार के प्रयास हमेशा करता है। हमारे सेना, पुलिस बल और सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण से ये बहुत बड़ा हादसा टला है। आतंकियों की साजिश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल समेत रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की और कहा कि सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पीएम ने खुद आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश को जिम्मेदार ठहराया। पीएम ने लिखा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मारे जाने और साथ में बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटकों की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि तबाही और विनाश करने के उनके प्रयासों को एक बार फिर विफल कर दिया गया। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर में शांति चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इलेक्शंस हो, और पाकिस्तान के कुछ पिट्ठू जो कि जम्मू कश्मीर या भारत में बैठे हैं वो भी नहीं चाहते हैं। आतंकियों की कब्र खोदने का पूरा खाका तैयार कर लिया, लेकिन भारत में ही बैठे कुछ गैंग आतंकियों की मदद कर रहे हैं, जिन्हें आतंकियों पर कार्रवाई का समर्थन करने के बजाय ये गैंग राजनीतिक दल सरकार से सवाल पूछते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। सवाल है कि आतंकियों पर एक्शन से किसको टेंशन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, 26/11 वाली साजिश फेल, नहीं चलेगा आतंक का खेल। सवाल यह कि एक्शन प्लान है तैयार, आतंकियों पर होगा कड़ा प्रहार। सवाल यह कि नगरोटा नीति से क्या पाकिस्तान का इलाज होगा। सवाल यह भी कि आतंकियों पर एक्शन से किसको टेंशन है। और सवाल यह कि आतंक पर कार्रवाई तो सबूत मांगेगा या साथ देगा विपक्ष। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल GD बख्शी सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ जुड़ रहे हैं जन की बात के संस्थापक प्रदीप भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल TP त्यागी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी, विवेक श्रीवास्तव जी, और साथ ही जम्मू कश्मीर यूथ लीडर आकिब रेंजू शाह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। शुरुआत में मेजर आर्या आपके साथ कर रही हूं और साथ ही प्रेम कुमार जी के साथ। पर मेजर आर्या, बड़ी बात यह है कि एक बड़ा प्लान तैयार किया गया, 26/11 दोहराने का प्लान तैयार किया गया, लेकिन प्लान जो भी हो
प्लान जो भी हो वो विफल रहेगा। दहशतगर्दी पर लगाम लगाएंगी हमारी सुरक्षा फोर्सेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम कुमार जी को भले ही उसमें सवाल नजर आते हो। मेजर आर्य, सुचारिता, दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि चलिए, थैंक गॉड, किसी भी सिविलियन का, किसी भी नॉन कॉम्बैटेंट का, बेगुनाह का जानो माल का नुकसान नहीं हुआ और उनको ट्रैक कर लिया गया और उनको एलिमिनेट कर दिया गया। बहुत बड़ी बात है। और जो हम काउंटर इंसर्जेंसी करते हैं, काउंटर टेररिज्म की हम बात करते हैं, ये ही छोटी छोटी जो विक्ट्रीज होती हैं, जो जीतें होती हैं, ये सबसे बड़ी होती हैं। सुचरिता, हमें ये यहाँ पे कोई क्लियर कट तो विक्ट्री और डिफीट नहीं होती, तो हम इसको जंग के साथ कंफ्यूज ना करें। दूसरी ये चीज़ है ना कि ये कल एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा था कि साहब वो अंदर कैसे आ गए, तो ये कोई वीज़ा लेकर तो आए नहीं कि आपने इमिग्रेशन पे इनको रोक दिया। ये प्रेम कुमार जी पूछ रहे थे सवाल, वो ठीक है, आज फिर पूछेंगे वो सवाल। उनका हक है, प्रेम कुमार जी का हक है पूछने का, बिल्कुल पूछें वो। लेकिन बात यह है कि ये कोई इमिग्रेशन से वीजा लेकर तो आए नहीं, तो इनको ट्रैक करके लाते हैं और जहां पे पकड़े गए, क्योंकि कल भी जो कश्मीर से हमारे कुछ भाई थे, कह रहे थे साहब कश्मीर से जम्मू आए, वो कश्मीर से जम्मू नहीं आए, उनका हो ना हो इन्फिल्ट्रेशन जम्मू से। जम्मू में भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है। ये अक्सर ये कश्मीर के पैनलिस्ट ये सोचते हैं कि सूरज वहीं पे डूबता है कश्मीर में और वहीं से उगता है सवेरे, ऐसा नहीं है। जम्मू में भी बहुत जबरदस्त लाइन ऑफ कंट्रोल है और ज्यादातर सीजफायर वायलेशंस जो होते हैं वो जम्मू एरिया में होते हैं, कश्मीर में नहीं होते। इसीलिए मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, उसके बाद मैं विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगी कि क्या इस पूरी कार्रवाई पर, जो आतंक पर कार्रवाई है, इसमें विपक्ष साथ है, इसमें फिर सवालों की जगह नहीं है। हम यहां पर ये जो पूरा दहशत फैलाने का प्लान था, इसे फेल किया है और इसमें मुझे नहीं लगता कोई दो राय है कि आप कोई और सवाल उठाएं। प्रेम कुमार जी, देखिए, इसमें जब हम आतंकियों को विफल करते हैं तो ये हमारी उपलब्धि होती है। और जब हम अब यहाँ है कि टैकल करने की पॉलिसी, आप नागरिकता पॉलिसी को बोल रहे हैं कि 26/11 पॉलिसी से कंपेयर कर रहे हैं, 26/11 से, जबकि ये पठानकोट से आप टैली कर सकते हैं, क्योंकि वो जैश-ए मोहम्मद का जो हमला था वो पठानकोट और इससे मैच करता है। दोनों के तरीके, उस समय भी सारे आतंकी मारे गए थे, अब भी आतंकी मारे गए। अब पॉलिसी पर हम सवाल जरूर खड़ा करते हैं। पठानकोट हमले में हमने पाकिस्तान के ISI को, ये नहीं सर, आप टेक्निकली गलत बात बोल रहे हैं। उससे भी करूंगा, बिल्कुल, आप रुक जाइए, मैं बोलता हूं, मैं सहमत हूं। सुनिए, तो पठानकोट हमले में क्या है, पठानकोट हमले में हमने पाकिस्तान के ISI को बुला लिया जांच कराने के लिए। ये पॉलिसी क्या अब भी बरकरार रहेगी, ये बड़ा सवाल है। फिर आपने सही कहा, संसद पर हमले। देखिए, संसद पर हमले करने के दौरान जिन लोगों को पनाह दिया गया, अफजल गुरु ने पनाह दी और जिस देवेंद्र सिंह के कहने पर पनाह दी, वो देवेंद्र सिंह जो है उसको जमानत मिल जाती है। उसके खिलाफ हम कैसे अपने आप को मजबूत करें, कैसे लड़ाई लड़े, वो कैसे इतने दिनों तक वो एक्शन में रहा, आतंकियों को घुसपैठ करा रहा था। ये सारी चीजें हैं जिस पर सवाल उठते हैं और गौरव आर्या जी आप सहमत होंगे ये सवाल उठने। प्रेम कुमार जी, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल जीडी बख्शी को दिखाएं स्क्रीन पर। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी से पूछ रही हूं और प्रेम कुमार जी आपके सवालों के तहत ही पूछ रही हूं। जिस तरह की एक पॉलिसी सर अब अपनाई है इस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ, सीधे कहा है, आर्मी चीफ ने कहा है कि बॉर्डर क्रॉस होगा तो मारे जाएंगे आतंकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पॉलिसी के साथ ही हमारी सुरक्षा फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। देखिए साहब, हमारी पॉलिसी तो आर्मी चीफ ने तो कही ही कही है, उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, अरे साहब आप इस तरफ लाशें टपकाओगे बॉर्डर के, हम घर में घुस के मारेंगे। ठीक है साहब, इसके चलते हमने जो उड़ी में पलटवार किया था अपने स्पेशल फोर्सेस से, 30-40 2-2.5 किलोमीटर अंदर घुस के मारे थे, कुछ देर चुप रहे। फिर हमने इन्होंने पुलवामा किया, पुलवामा के बाद बालाकोट में 80 किलोमीटर घुस के मारा और कोई 200-300 इनके तबाह किए थे टेरर ट्रेनिंग कैंप के अंदर। ठीक है, 1 साल चुप रहे। फिर जो चीन है उसने समझा कि मेरा तो मोहरा फेल हो गया, उसने ईस्टर्न लद्दाख में अपनी कार्रवाई शुरू की कि ताकि इनको प्रोत्साहन दे, हाँ करो भारत के खिलाफ आतंकवाद। और साहब चीन को लेने के देने पड़ गए हैं, अब वो पाकिस्तानी मरवाना चाहता है। चीन की फौज तो नहीं लड़ेगी, वो तो साहब वो पूरी फैमिली में एक ही बच्चा होता है, वो मरने के लिए नहीं आता फौज में, वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास भाड़े के पिट्ठू है ना पाकिस्तान, इनको आगे कर रहे हैं। देखिए साहब, बात ऐसी है,
आप एक लाश यहां गिराओ, तुम्हारी 100 लाशें पार गिराएंगे। ये आप कैसे भूल गए जब प्रधानमंत्री ने खुद आपको कह दिया है कि हम घर में घुस के मारेंगे वापस? 2016 तो की ये बात है। भूल कैसे गए? 4 साल पहले की बात है। कहां थी वो पॉलिसी, घर में घुसकर 2016 मारेंगे? क्या नहीं 4 थी साल वो पहले की पॉलिसी। बात वही है? तो मैं बोल रहा हूं। हम पाकिस्तान तो? को बुला रहे थे कि आओ जांच करो। हाँ, नहीं, सुनिए कहां थी 2016 में वो पॉलिसी, घर में घुस अरे के साहब मारेंगे? आप जो है ना, ये जो है ये जी। इनको अनाप शनाप बोलने की आदत है। बात किसकी हो रही है? बालाकोट की। ये अनाप अब शनाप समझे है, जीडी बालाकोट बख्शी कब साहब। हुआ था? आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये 2019 आपकी में हुआ। विवशता है ना। नहीं ठीक है। सर, वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो कौन दे पाएगा? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, आपने 26/11 के बाद क्या जवाब किया दे, था? कौन दे पाएगा? नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे तो कौन दे पाएगा? मुझे ये बताइए, ये जो पूरी बौखलाहट है, एक मिनट प्रेम कुमार जी, आप हमेशा दूसरे पाले में जाकर क्यों बैठते हैं भाई? प्रेम कुमार जी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि महाभारत में मेरे इस तरफ के मेहमान और दूसरी तरफ के मेहमान एक सुर में बोले। कम से कम देश हित के मामलों में, कम से कम देश हित के मामलों में एक सुर में बोले तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सुनिए, आपके सवाल, आप सवाल पूछिए प्रेम कुमार जी, आप सवाल पूछिए। लेकिन ये जो अटर फ्रस्ट्रेशन है सर, सुनिए ना मेरी बात विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो अटर फ्रस्ट्रेशन है, ये बौखलाहट आतंकियों में दिख रही है। कैसे 2 पकड़े गए, 4 मार गिराए गए, उनके पास से इतना असला बरामद हुआ। हमें जिस तरह से जानकारी आई है, एक बड़ा आतंकी हमला करने के फिराक में थे, उसे विफल किया गया। ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि पाकिस्तान के लिए उनकी फौज और उनके आतंकी एक बराबर है। उनके आतंकी उनका काम कर रहे हैं और हम उनको मार गिरा रहे हैं। ये एक सीधा जवाब है पाकिस्तान को। विवेक जी, नहीं, मैं इस बात से नहीं देखिए, हाँ जी, देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं और हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि देश की रक्षा हुई, जान माल की रक्षा हुई है और समय के ऊपर एक बड़े आतंकी हमले को हमने टाल दिया। एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इतना बड़ा असला, इतना ज्यादा विस्फोटक पदार्थ ये देश के अंदर यहां तक घुसा कैसे? और ये तो शुक्र करिए कि इस बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किसी तरह से इसको पकड़ लिया। पिछली एक आध बार नहीं पकड़ पाए थे, जब देश का नुकसान हुआ, सैनिकों का नुकसान हुआ हमारे, तो ये भी एक चिंता का विषय है कि चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ड्रग्स हों जो बॉलीवुड में घूम रहे हैं, या चाहे वो विस्फोटक पदार्थ हों जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ काम किया। मैं आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा देश, सारा विपक्ष, सारी पार्टियां भारत की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ खड़ी हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि ये आरडीएक्स, ये विस्फोटक पदार्थ, ये असला यहां तक कैसे पहुंचा, और अगर नहीं रोका गया होता तो क्या हो सकता था। और यहां तक अगर ये अंदर आ चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो सील्ड नहीं है, बॉर्डर सील्ड परफोरेशंस हो रहे हैं, बॉर्डर सील्ड नहीं है। ये चिंता का एक विषय है। आपको पता है, आप जब कहते हैं बॉर्डर सील्ड नहीं है, तो आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? आपके पहुंच गए पदार्थ, विवेक जी, मैंने आप बता दीजिए ना, बॉलीवुड में ड्रग्स पहुंच जाते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कंट्रोल नहीं कर पाता है। सुनिए एक मिनट विवेक जी, बात तो सुनिए ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूं। ऐसा है सर? नहीं, बोलिए जी। ऐसा होता है जब आप कहते हैं ना कि बॉर्डर सील्ड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है कि ये कोई सर, ये जिसको कहते हैं ना नमकीन का डब्बा नहीं है कि सील हो गया तो अंदर सीलन नहीं पड़ेगी, बाहर नमकीन नहीं आएगी। ऐसा होता है कि हजारों बार ये लोग कोशिश करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। आप ये नहीं देख रहे कि 999 बार ये आतंकवादी फेल हो गए, आप ये देख रहे हैं कि एक बार वो सफल हो गए। ऐसा है कि फौज को ये जो नगरोटा में एक्शन हुआ है ना सर, इसके लिए फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज 999 बार सक्सेसफुल हुई हैं। वो एक बार सक्सेसफुल हुए हैं और ये चांस हर समय होगी। जैसे मैं आपको के बारे में क्या कहेंगे? आपको जैसे नारकोटिक्स के बारे में क्या कहेंगे? एक मिनट सर, नारकोटिक्स के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ कहूंगा। नारकोटिक्स में भी बोल दीजिए सर, पूरे देश में फैल रहा है, बॉलीवुड तक पहुंच गया, उसमें वो भी बॉर्डर सही आ रहा है सर। तो बॉर्डर सील है आपका? जाइए मेरी बात। नहीं सर, उसकी बात प्लेन उड़ के आ रहे हैं आपके देश में। जब उस पर सवाल उठाते हैं ड्रग्स पे, तब भी आप दूसरे पाले में चले जाते हैं। उस पे बात करेंगे किसी और दिन। दोनों का सोर्स एक है। सुनिए, दोनों का सोर्स एक है। सुनिए एक मिनट, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज बात कुछ और हो रही है, उस पर भी हम बात करते हैं, उस वक्त आप पाला बदल लेते हैं। बोलिए मेजर जी। ऐसा है कि ये जो कोशिशें होती हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये करीब 750 किलोमीटर लंबा है सर, 750 किलोमीटर लंबा, मोटा मोटी, गिव और टेक अ फ्यू 10, 15, 20 किलोमीटर हियर एंड देयर। जी, यहां से हर रोज इंटरनेशनल बॉर्डर से हर रोज हजारों किलोमीटर से हर रोज पाकिस्तान कोशिश करता है, और हर रोज पाकिस्तान कई 100 बार नाकाम होता है, वापस चला जाता है।
एक आध बार कभी ना कभी ये जो हो रहा है ना, दूसरी चीज, ये हर चीज बॉर्डर से नहीं आती सर, कभी कभी फ्लाइट के थ्रू आती है। या आप ड्रग्स की जो बात कर रहे हैं ना सर, कभी कभी एयरलाइन के थ्रू आती है, कभी कभी मछुआरों के थ्रू आती है। जैसे 26/11 वाले जो कराची से आए थे, मछुआरों से आए थे, आ रही हो तो अलग अलग तरीके से। और इसका मतलब आपका अगर देश के सर, गौरव जी, हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है ना सर, में ड्रग्स फैल रहा है, हिंदुस्तान के पूरे बॉर्डर अगर इस तरह से असला, अगर आपका असला यहां तक पहुंच रहा है, नहीं सर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल उठा देना मेजर आ रहा है कि आपके बॉर्डर सील्ड नहीं है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा आरोप है भाई। नहीं, एक मिनट सर, आपका जो प्यारा चीन है ना सर, सुनिए मेरी बात, विवेक जी सुनिए, आपका जो दिल का न्यारा चीन है, उधर भी नॉर्थ कोरिया के लोग घुस जाते हैं चीन के अंदर। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है सर, वहां पे मैक्सिकन घुस जाते हैं अमेरिका के अंदर। इतनी बड़ी वॉल बनाने की बात ट्रंप कर रहा है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे 10 लाख और ट्रूप्स लगा दीजिए। ये जो आप चाहते हैं ना कि 0% चांस भी ना हो, ये कभी नहीं होता सर, ये कभी नहीं होता। आप महंगी से महंगी गाड़ी लीजिए, एक ना एक दिन वो स्टार्ट करने से मना करेंगे, होता है चांस। और इसीलिए संजू जी, कैसे आया संजू जी, इसीलिए जरूरी है, हजारों आतंकवादी मारे गए, वो आपको नहीं दिख रहे, वो नहीं कह रहे हथियार कैसे आ गए, वो नहीं दिखेंगे। मैं इसीलिए बार बार कहती हूं, हम तो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। विवेक जी, संजू जी, वो 99 बार वाली जो कोशिशें विफल होंगी वो नहीं दिखेंगी, वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि हर बार, हर दिन, हर घंटे सुरक्षा फोर्सेस लड़ाई कर रही हैं, इसीलिए मुस्तैदी से बैठे हैं। तो आज के दिन आप ये कहें कि बॉर्डर आपके सील्ड नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आप सवाल किस पर उठा रहे हैं संजू जी? कि हम आतंकियों को एक मिनट प्रेम कुमार जी, मैं संजू वर्मा के पास सुचारिता जी, खराब जा रहा है, हमारे जवान ज्यादा शहीद हो रहे हैं। बोलिए संजू जी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए सुचारिता जी, मैं तभी बोलूंगी यदि ये बंद होंगे। हाँ बोलिए आप, क्योंकि जब ये बात कर रहे थे मैं बिल्कुल चुप थी। सुचारिता जी, आपने और मेजर गौरव आर्या ने कुछ बहुत सही मुद्दे उठाए, और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि चाहे वो विवेक श्रीवास्तव हो या प्रेम कुमार हो, इन्हें युद्ध विराम उल्लंघन समझौता, सीज फायर वायलेशन एग्रीमेंट जो हुआ था 2003 में, उसको बार बार किसने नकारा? पाकिस्तान ने नकारा, पाकिस्तान के इमरान खान ने नकारा, पाकिस्तान की ISI ने नकारा, पाकिस्तान की फौज ने नकारा। पर ये अभी भी उनकी तरफ उंगली नहीं उठाते हैं। ये पूछेंगे कि मोदी सरकार ने क्या किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो 29 सितंबर 2016 का, चाहे वो हो फरवरी 25 का बालाकोट स्ट्राइक, जैसे कि मेजर जनरल बख्शी ने कहा 80 किलोमीटर अंदर घुसकर, 80 किलोमीटर जी आपके ऊपर हर घुसकर उनके टेरर लॉन्च पैड्स को विध्वंस किया। पर ये फिर भी सवाल उठाएंगे मोदी सरकार से। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, यदि नगरकोट यदि नगरोटा का अगर आप गलत हैं, आप फेल हैं, हम सवाल पूछेंगे, तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा है। एक मिनट, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, रुक जाइए एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव, सवाल आप पूछिए, लेकिन आप कुछ भी तो नहीं कहेंगे ना, कुछ भी तो नहीं पूछेंगे ना, कैसे फेल हुए हैं आप? इस सरकार पर फेल होने का आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। प्रदीप भंडारी को मैं ला रही हूँ, एक मिनट विवेक जी, आप मुझे लगता है इंतजार भी कर रहे थे। मैं आकिब के पास जाऊंगी, उससे पहले प्रदीप, ये फेल हुए हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। जैसा मेजर कह रहे हैं, 99 बार हमारी सुरक्षा फोर्सेस हर घंटे, हर क्षण किस तरह से सिक्योर कर रही है बॉर्डर्स को। आप आज सवाल उठाते हैं, आप सीधे फोर्सेस पर सवाल उठाते हैं। देखिए सुचारिता जी, मेजर ने बिल्कुल सही कहा है, मैं अपने बड़े भाई का समर्थन करता हूं। हम में से कोई नहीं जानता कि हर दिन इस वक्त हम सेफली बैठे, कितने सारे टेरर प्लॉट्स जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हर दिन जो है उसको नाकाम करती है। ये वही लोग हैं, गुपकार गैंग वाले। अभी नगरोटा के अंदर हम लोगों ने टेरर साजिश को नाकाम किया, एक भी गुपकार गैंग ने उसको खुलकर समर्थन नहीं किया है। ये जो पूरी प्रो पाक लॉबी है, ये जो मैं यही कह रहा हूं, ये जो ये आकिब जी, आप पूरी जो प्रो पाक लॉबी, आज आपके गुपकार गैंग ने क्यों नहीं समर्थन दिखाया है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने नगरोटा के अंदर टेरर साजिश को नाकाम किया है, आप लोग खुश क्यों नहीं है? आपके चेहरे पर आप लोग दुखी क्यों हैं? अरे आप लोग एक तरफ पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, एक तरफ महबूबा मुफ्ती कहती थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब जन्नत जो है वो आपके अगेंस्ट आ गया तो चुनाव लड़ने के रेडी हो गए। ये गुपकार गैंग के लटेंस, कश्मीर के लटेंस के लोग, ये कश्मीर के लटेंस के लोग कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जनमत के विरुद्ध हैं। इनको दिक्कत होती है, इनके पेट में गड़बड़ होती है जब भी सेना कुछ अच्छा करती है, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति तो सेपरेटिज्म पे थी। 370 के हटने के बाद इनकी राजनीति बंद हो चुकी है, इसीलिए इनको घबराहट है कि भाई डीडीसी चुनाव के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 लोग कैसे चुनाव लड़ लेंगे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का पूरा जो कंट्रोल है वैली से, वो खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान से इनकी जो पूरी हॉटलाइन चलती थी, उस हॉटलाइन का काम नहीं चल रहा वैली में, इसीलिए इनको घबराहट है।
सहायता जी, ये देख लीजिए आकिब अच्छा, आकिब जो सवाल प्रदीप कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। आज ये जो सफलता रही है, कल 4 आतंकियों को मार गिराया है, उन्हें मार गिराया, उनके पास से एक जखीरा मिला है हथियारों का, ये बड़ी सफलता है। इस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? चुनावों को डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही थी, वो चुनाव जिसमें ये नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं कश्मीरियों का। रूटीन चेक हो रहा था, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। रूटीन चेक था, इसीलिए इतने जखीरे के साथ उन्हें मार गिराया गया। रूटीन चेक था, वो रूटीन चेक था, उनके पास इतना जखीरा था हथियार का, लेकिन उन्हें मार गिराया गया रूटीन चेक में। क्या बात कर रहे हैं आप? विवेक जी, अगर रूटीन चेक था तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी रूटीन चेक की सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी? मारा किसने? कम्युनिस्ट पार्टी ने मारा कि हमने मारा? मैंने नहीं बोला। कैसी बात कर रहे हैं? आकिब ने बोला। आकिब रंजू साहब, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। आकिब रंजू साहब बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब रूटीन चेक था। रूटीन चेक तो क्या हुआ? आप कर रहे थे रूटीन चेक की, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी? बड़ा दुख हो रहा है यार। मैंने कहा बोला मैं कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ फेलियर कहाँ, अगर हम नहीं पकड़ा जाता तो कहाँ जाता वो हथियार? अच्छा काम करा, बोलो अच्छा काम करा। बोलेंगे नहीं, मतलब कहाँ तक आया? नहीं, मैं नहीं बोल रहा गलत काम हुआ, कहाँ तक आया? अब सोचो ना कहाँ तक आया। अगर अब वो अटैक प्लान जम्मू में होता, जम्मू सिटी में होता, मतलब हो जाता वो अटैक निकलेगी, हो जाता ना। फेलियर एक सेना की तारीफ कर दे, निकलेगी तारीफ कभी नहीं निकलेगी। मैं कहता हूं जिस मिट्टी की खाते हैं उसी मिट्टी का बदनामी करते हैं। जरा एक बार सेना की तारीफ तो कर दीजिए। नहीं, मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत हुआ। गलत आप बोल रहे हैं। भाई साहब यार, आपने बकवास बंद करो, तब तक हम कश्मीरियों का लेकिन हमेशा एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि रूटीन चेक पे पता लगा, तो क्या हुआ? रूटीन चेक पे पता लगा तो क्या हुआ? बड़ी संख्या में उससे क्या फर्क पड़ता है? ये चाहते रूटीन चेक भी ना। मैं बोलता हूँ भाई साहब, अगर अब यही अटैक जम्मू सिटी में प्लान होता, हो जाता ना। आपने कैसे हो जाता? जम्मू क्रॉस हुआ था। हो जाता। अगर रेंजू शाह एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं बनता और वो आतंकवादी बन जाता जैश का, तो क्या होता? मेजर, बच्चों वाली बात कर रहे हो? तो ये हो जाता, तो वो हो जाता, अंदर की ऐसी हो जाता। मेजर, इनके अंदर की इच्छा थी कि अटैक हो। बुरा मैं कहना चाहता हूँ, इनके अंदर की इच्छा थी कभी अटैक हो। ये पाकिस्तान की खाने वालों को दिक्कत यही है कि अटैक क्यों नहीं हुआ। तो इन्होंने कभी खुश मत होना, बिल्कुल कभी खुश मत होना। हर समय अपने रोने का कटोरा लेकर नेशनल मीडिया के सामने आना और ये बोलना आज मैं रोऊंगा थी ना। और मेरा दिल दुख रहा है। कर्नल त्यागी, गौरव आर्या जी आपको अरे छोड़िए, गौरव आर्या का नाम लेना बंद करो। पाकिस्तानी भी लेते हैं, तुम भी ले लो, कोई बात नहीं। कर्नल त्यागी मेजर बीजेपी। नहीं, एक मिनट रुकिए, मेरे जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले कर्नल त्यागी, ये जो पूरा 26/11 का प्लान था, इसे विफल कर दिया गया। ये अभी भी कह रहे हैं ये फेलियर है सरकार का। भाई प्लान यहाँ पर दहशतगर्दी का फेल कर दिया, लेकिन ये सरकार को और सेना को फेल करने में लगे। ये प्रेम कुमार जी को मैं बता दूं कि मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है, और ये वो बूंदाबांदी कल परसों आपके 2 टेररिस्ट को दिल्ली में पकड़ा और कल 4 को नगरोटा में मारा, और अब बूंदाबांदी के बाद मूसलाधार बारिश भी होगी। और प्रेम कुमार जी, आप सवाल पूछ रहे थे पॉलिसी के ऊपर कि साहब पठानकोट में क्यों बुलाया? मैं देता हूं जवाब। अगर पठानकोट में ना, अरे प्रेम कुमार सुनो, अगर पठानकोट में ना बुलाया होता और अगर मोदी जी नवाज शरीफ की शादी में ना गए होते, तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप रही, किसी ने क्यों नहीं किया? और तुम पढ़ो, तुम गुप्कार डिक्लेरेशन वाले जो कहो, जो तिरंगा झंडा उठाने में तुम्हें शर्म आती है, तुम लोग जो चीन को कश्मीर में बुलाना चाहते हो, अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात अभी काबिल भी नहीं रही है कि तुम्हें भारत का एक नागरिक कहा जाए। मुझे दुख होता है तुम जैसे आदमी पे दुख होता है। क्या तुम्हारी हैसियत है? सम्मान है तो सुन भी लीजिए ना उनकी बात। प्रेम कुमार जी, आप उनका सम्मान कर रहे हैं तो उनकी बात भी सुनिए, उसके बाद बोलिए। उनकी बात सुने बिना आपने सवालों की बौछार कर दी। उनकी बात सुनकर बोलिए ना सर, सवालों से तो मैं नहीं रोक रही आपको।
क्यों नहीं सुन रहा हूं? आपने पॉलिसी पर जब सवाल उठाया तो मेरा मुझे समझ अगर इस पॉलिसी के बाद प्रेम कुमार जी देखिए, आराम से बैठकर घर के अंदर सवाल उठाना, हर चीज पर सवाल उठाना बहुत आसान है। कर्नल त्यागी इसलिए गुस्से में है क्योंकि वो फौजी रहे, वो फौजी है और फौजी समझता है कि हर क्षण अपने बॉर्डर को सिक्योर करने में क्या कुछ लगता है। आप नहीं समझेंगे वो बात। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी सर, आप नहीं बात करिए, पहले बात रखिए पूरी, फिर मैं जाऊंगी मेजर जनरल जीडी बख्शी पास। यस, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग सवाल उठाते हैं किस बात से? उनके साथ, किनके साथ? जो कहते हैं कि हम तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे, जो कहते हैं ये बताइए ना। देखिए वो तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, कर्नल त्यागी बोल रहे हैं आप उन लोगों के पाले में हैं जो तिरंगा नहीं उठाने की बात करते हैं, और फिर आप अपनी सरकार पर सवाल उठाएंगे। पहले तिरंगा उठाइए, उसके बाद सरकार पर सवाल उठाइए। और मुझे लगता है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तिरंगा नहीं उठाने की बात आरएसएस करता रहा है। मैं आरएसएस के साथ नहीं हूं। सर आप गुप्कार गैंग के से तो साथ हैं, गुप्कार गैंग के तो साथ है। वो कौन सी बड़ी देशपरस्त बातें करते हैं, बताइए। एक मिनट प्रेम कुमार जी, आप गुप्कार वालों के साथ तो है, गुप्कार गैंग के आप गुप्कार वालों के साथ है। वो कौन सा बड़ा तिरंगा हाथ में लेकर बातें करते हैं सर? लोग बीजेपी के साथ रहे। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक मिनट सर, मेजर जनरल जीडी बख्शी, इनको प्लीज बोलिए कि ये चिल्लाना बंद करें। प्रेम कुमार जी चिल्लाइए मत। मेजर जनरल जीडी बख्शी अब आपको बड़े प्यार से समझाएंगे, बताइए सर बोलिए। सिक्योरिटी, हाँ देखिए मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी सफलता हमको प्राप्त हुई है। 2 जिंदा पकड़े जैशे मोहम्मद के, 4 मार डाले, परखच्चे उड़ा दिए। वो ट्रक का बंकर बना के चल रहे थे, उसके परखच्चे उड़ा दिए। 11 हथियार AK-47 और AK-56 राइफल्स पकड़ी, 29 ग्रेनेड पकड़े, काफी सारा ढेर सारा एक्सप्लोजिव पकड़ा। इनको साहब अभी भी जो है वो मल्टी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स पकड़े। सर ये तो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योर नहीं है, ये फेलियर है ही नहीं, सिवाय गाली देने के सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिवाय गाली देने के सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनका मोरल डाउन करने के सिवाय इनका कोई काम नहीं है। और ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक अल्फाज नहीं, चीन के खिलाफ एक अल्फाज नहीं, पाकिस्तान जिसने ये सारे तमाशबीन भेजे हैं उसके खिलाफ आपने कुछ कहा? ये बड़ी हैरत की बात है साहब। सर एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं। मार फौज की ऐसी तैसी करो। कांग्रेस का समर्थन करते हैं सर, मैं तो कह रही हूँ तिरंगा हाथ में नहीं लेते जो लोग, उनका समर्थन कर रहे हैं और यहाँ सरकार पर सवाल उठाएंगे। प्रेम कुमार जी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, मैं प्रेम कुमार जी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। बंद करके बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप जितने सवाल फौज से पूछते हैं ना सर, सर आप एक बात सुनिए, अगर आप इतने सवाल जो फौज से पूछते हैं बिल्कुल पूछिए सर। जैसा कि विवेक जी ने बोला कि संविधान हक देता है, सबसे सवाल पूछिए सर, आपका हक है। लेकिन जितने 100 सवाल हमसे पूछते हैं, एक सवाल अगर राहुल गांधी से पूछ लेते तो अभी चुनाव जीत चुके होते। ठीक है, आप लोग ऐसी अजीबोगरीब बातें करते हैं। अगर जम्मू में आ जाता तो क्या होता, अगर श्रीनगर में आ जाता तो क्या होता? वहां पे सुनिए मेरी बात, जो वहां पे अपनी छाती सामने रख के आपके लिए गोली खाता है, आप उसको भी उल्टा ठहरा देते हैं, क्योंकि आपका पॉलिटिकल बात कर रहे हो। पूछ सकते हैं क्या? मेरा एक सवाल है क्या? किससे बताओ, मुझसे बात करो। से कुछ पूछ सकते हैं क्या? किससे? राहुल गांधी से हर कोई आए दिन सवाल पूछे जाते हैं। आए दिन सवाल पार्टी भी तो वही करते हैं। आप नहीं पूछते, आप नहीं पूछते, जनता पूछ रही है, आप लोग तो नहीं पूछते ना, आप तो दरबारी लोग हैं, आप थोड़ा पूछते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज जो उच्च स्तरीय मेरा एक सवाल है, आप लोग नहीं पूछते सवाल, आप लोग तो हाथ में थाली लगा के रोज आरती करते हैं परिवार की कि आ जाओ लड्डू खा लो। आप लोग तो कभी नहीं पूछते सवाल, आप पूछिए ना सवाल। विवेक श्रीवास्तव तो और सवालों के साथ के लिए अच्छा है, विवेक श्रीवास्तव तो और सवालों के साथ तैयार है विवेक जी। इनको लग रहा है इनको टिकट मिल जाए, मिल भी गया, टिकट तो नहीं जीत पाएंगे, सब हार रहे हैं। टिकट मिल गया तो क्या करेंगे? सजायता जी, प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? भैया 26/11 के बाद पार्टी करने कौन गया था? 26/11 के बाद पार्टी करने कौन गया था?
नहीं अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना बड़ा टेरर ऑपरेशन को नाकामयाब किया है। क्या श्री राहुल गांधी जी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करी है? आतंकवादी पकड़ा था हमने। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अरे अभी तक 26/11 के जो आतंकी हाफिज सईद बैठा हुआ है वहां पे, आपके लोग तो 26/11 के बाद हिंदू टेरर की बात कर रहे थे। मुंह मत खुलवाइए। और क्या चाहिए? अरे 26/11 के बाद जीडी बख्शी जी बताएंगे आपको कैसे आप लोग प्रोब को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, कैसे आप लोग सियाचिन से फोर्सेस को हटाने की बात कर रहे थे। और चले आप बात करने, आपके तरफ तो ना सर्जिकल स्ट्राइक होती थी ना कोई स्ट्राइक होती थी। आप तो फोर्सेस को सियाचिन से कम करने की बात करते थे। मैं सीधा सियाचिन गिफ्ट करने वाले थे कि एंटनी। सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए प्रेम कुमार जी, विवेक श्रीवास्तव, आकिब रेंजू शाह, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सीधा कि भाई आपने एक बड़ा टेरर प्लान को विफल कर दिया। हमारी सुरक्षा फोर्सेस ने वो दहशतगर्दी नहीं चलने दी। आप लोगों ने उसकी तारीफ की, आपने कंडेम भी नहीं किया। आपने कहा कि पाकिस्तान जो इस वहां बैठकर जो इस तरह की दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगी, एक वर्ड ऑफ कंडेमनेशन नहीं है आपकी तरफ से। अपनी फोर्सेस का हौसला नहीं बढ़ा सकते आप। दूसरे लोग विवेक जी, अपनी फोर्सेस का हौसला कौन बढ़ाएगा? पाकिस्तान में बैठे लोग बढ़ाएंगे। मैं प्रेम कुमार जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बैठे लोग बढ़ाएंगे। प्रेम कुमार जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए। मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने पूछा कि साहब ये हथियार कहां से आए। विवेक जी ने बोला हथियार कहां से आए। 1993 में जो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कई 100 किलो आरडीएक्स कहां से आया? जब 26/11 हुआ था तो कहां से आया? आप ये बताइए। 1993 से शुरू करिए, कहां से आया? ये कई 100 किलो आरडीएक्स आया था। एयर इंडिया की बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई, स्टॉक एक्सचेंज ब्लास्ट हो गया, इतने 100 लोग मर गए, हजारों लोग घायल हो गए। ये कहां से आया आरडीएक्स? पहले आया इसलिए अब भी आएगा। सर नहीं, आप ये पहले क्यों आया, कैसे आया ये बताइए। कैसे आया बताइए। कौन उस समय नालायक था? बंद हो चुके थे उस समय नालायक कौन था ये बताइए। कैसे आया ये बताइए। कैसे आया? लेकिन कैसे आया? लेकिन नहीं, कैसे आया? 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कैसे आया ये बताइए भाई साहब। कैसे आया ये समझाइए मुझे। इनका दाऊद आप बताइए कैसे आया? कैसे आया? और अभी उस वक्त कैसे आया प्रेम कुमार? कैसे आया? आप ये बताइए कैसे आया? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, कितने हजार तक। और प्रेम जी, उस वक्त दाऊद को कौन से महाराष्ट्र के नेता ने भगाया था? दाऊद को कौन से नेता ने भगाने में मदद की थी? आज क्या आप उसी हिसाब से आज भी आने? नहीं, हम आज नहीं, 1993 का जवाब दो। वो कह रहे, सुनिए ना प्रेम कुमार जी, तब आया, आज भी आएगा नहीं है। ठीक है, आपकी बात सही है सर, लेकिन तब भी आया तो क्यों आया वो ये कह रहे हैं। ये किसने आने दिया सर? वही बात है कि आज की बात करेंगे तो 1962 की भी बात। ये जो आज हथियार आया, सुनिए प्रेम कुमार, ये जो हथियार आया ये कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया, ये मार दिया गया। लेकिन वो आरडीएक्स बंबई पे इस्तेमाल हुआ, कई 100 लोग मारे गए और कई हजार लोग घायल हुए। अब बताइए कैसे आया 1993 में? 1993 में आरडीएक्स कैसे आया? आप उस समय कहां पे थे? कहां पे थे आप 1993 में? बताइए, इसलिए पूछ रहे, बताइए कहां पे थे? कैसे आया? आज कैसे आया? बताओ दोस्त, कैसे आया? अजमल के साथ कैसे आया? प्रेम कुमार जी, तो सवाल है, आपने इतने सवाल कर दिए, मैंने आपसे कहा सवाल पूछिए। एक सवाल पूछ रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे। इनका गला सूख जाता है। आप इतने सवाल पूछ गए सर, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा आपका हक है, आप पूछिए सवाल, लेकिन आप उनके सवाल का जवाब भी दीजिए ना। मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला कौन बढ़ाएगा? आकिब रेंजू शाह, कौन बढ़ाएगा? पाकिस्तान पार से आएंगे लोग, पाकिस्तान से आएंगे लोग। मैं और आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? सेना के साथ खड़े। एक मिनट सर, मैं आकिब रेंजू शाह से पूछ रही हूँ। आकिब, मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी फोर्सेस का डाउन करने की कोशिश करते हैं। बोलिए सर, बोलिए सर। ये नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? में कुछ पेशेवर लोग हैं जी। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में कुछ पेशेवर लोग हैं जो पाकिस्तान का खाके 24 घंटे उनका काम है कैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस की नुक्ताचीनी करना, उनका मनोबल तोड़ना, उनके लड़ने की क्षमता कम करना, उनके रास्ते में रोड़े डालना, उनको गाली गलौज करना। पाकिस्तान को नहीं कर सकते। पाकिस्तान से तो इनका पैसा आता है।
अरे यार क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान से इनका पैसा आता है साहब, ये बात है, पैसा नहीं आता, ये बात है। पाकिस्तान से तुम्हारा पैसा आता है, पाकिस्तान से तुम्हारे नाजायज रिश्ते हैं, नाजायज रिश्ते हैं तुम्हारे पाकिस्तान से। सुनना चाहते हो? अभी तुम सिक्योरिटी फोर्सेस देखिए, जब से ये आए हैं आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतनी शानदार फतेह हासिल की है, एक अल्फाज नहीं सुना हमने उनकी बहादुरी पर, मुस्तैदी पर, उनकी चौकन्ना होने पर, चौकसी पर गाली गाली गाली। मैं वही पूछ रही हूँ सर, मैं आपके लिए ही पूछ रही हूँ, और सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ, हर हिंदुस्तानी के लिए पूछ रही हूँ कि हमारी फोर्सेस का हौसला बढ़ाइए, अपनी फोर्सेस का हौसला बढ़ाइए। आकिब रेज़दुशा, मैं आ रही हूँ, एक मिनट। आकिब रेज़दुशा, मुझे आज आपसे वो शब्द चाहिए जो मेरी सेना, हमारी सेना का हौसला बढ़ाए। आकिब रेज़दुशा, एक बहुत बड़ा टेरर प्लान था, उसे विफल किया है, आकिब रेज़दुशा आज हौसला बढ़ाएंगे। दे डन अ ट्रेमेंडस जॉब, बट बीजेपी की पॉलिसी पे बात करो, बीजेपी की पॉलिसी पे बात करो, जो लद्दाख हमसे छीना जा रहा है, जो चीन को बीजेपी गिफ्ट करने जा रही है, उस पे सवाल करो। नहीं, उस पे सवाल तो आप 365 दिन उठाते हैं, सवाल तो क्यों 365 दिन उठाते हैं, वो उठाते रहिए, कब बोलेंगे उस पे? आज फोर्सेस का दिन है ना, उनको एक्सपोज सिखाते हैं। आज आप यहाँ पे सबको एक्सपोज करूंगा, कौन किसका खाता है, उनकी पॉलिसी है, किस लिए ली, किस लिए उनकी पॉलिसी। रंजू शाह, कौन सी सट्टाबाजी, रंजू शाह, बीजेपी की पॉलिसी है घर में घुस के मारेंगे। क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है? बीजेपी की पॉलिसी है घर में घुस के मारेंगे, पलटवार करेंगे, जवाब देंगे। क्या तकलीफ है? जब वो हमारा कश्मीर भी खाएंगे। कब चीन जाएंगे? अभी पाकिस्तान की बात, जब चीन पंजाब पहुंचेगा, क्या तकलीफ है? जब अबे नहीं, चीन की बात क्यों नहीं करोगे? चीन को क्यों इग्नोर? लद्दाख वाले है ना, वो भी है ना, हमारे भाई है ना, हमारे भाई से ना हमारा हिस्सा था ना लद्दाख। पत्थर मारने के। चलिए, आज आपने आकिब रेज़दुशा भाई तो माना, ताली बजाते थे ना। मेरा सिर्फ एक सवाल है सुचारिता जी, विवेक जी से, प्रेम जी से और आकिब जी से एक सवाल है, जैसे को तैसा। उनको उनके घर वालों को मेरा एक सवाल है छोटा सा। आकिब जी, विवेक जी और प्रेम जी से 35 मिनट से ज्यादा हो चुके डिबेट पे, आपने एक लफ्ज नहीं बोला सिक्योरिटी फोर्सेज ने अच्छा किया। आप बोल सकते हैं कि जो टेरर ऑपरेशन खत्म हुआ इफ बट के बगैर, जो टेरर ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जीत हासिल की, वो हमारे देश की कामयाबी थी, हमारी फोर्सेज ने सही किया और हमारे देश के साथ है कि नहीं है? बोलिए। इफ बट के बगैर कामयाबी है, मैंने फौजों को कांग्रेचुलेट करा है, लेकिन फौजों को कांग्रेचुलेट करने का मतलब फोर्सेस को कांग्रेचुलेट किया, लेकिन के बगैर भाई, मैं लेकिन के बिना कोई इनका कमेंट नहीं सुनती हूं। संजू जी, मैं एक मिनट संजू जी के पास जा रही हूं। सुनिए, नहीं, आपको मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बताया, संजू जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि पॉलिसी है घुसकर मारेंगे, पॉलिसी है बॉर्डर पार करोगे तो मारेंगे। ये पॉलिसी मेजर जनरल जीडी बख्शी ने खुलकर बता दी। संजू हमारे साथ है कि नहीं है? और आपने कहा इंटरनेशनली, संजू जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बहुत क्लियरली स्पेल आउट कर दिया कि पॉलिसी क्या है, आपकी पॉलिसी, और इस पॉलिसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। होनी भी नहीं चाहिए। ये बार बार इसे विफल, फेल यही बताते रहेंगे। एक मिनट, संजू वर्मा जी बोलेंगे, एक मिनट। संजू जी, मैं तभी बोलूंगी यदि आप इनको चुप करवाएंगी। मैं 32 मिनट से सुन रही हूं, आप जैसे मैं बोलने लगती हूं आप सबको बीच में दखलंदाजी करने का मौका देती हैं। इनको बोलिए, चुप रहेंगे। 32 मिनट से मैं कुछ बोल नहीं पाई हूं। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। पहली बात तो ये कि ये जो बार बार, जी धन्यवाद। पहली बात तो ये वापस बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगी आज जब तक ये चुप नहीं रहेंगे। संजू जी, आप नहीं बोलेंगी तो ये इसी तरह से फोर्सेस पर, सेना पर प्रहार करते रहेंगे। आपका बोलना जरूरी है। डाउन कीजिए, इनका, आपका बोलना जरूरी है। इनकी तो फायरिंग हमेशा से रहती है। बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलने आई हूं, चिल्लाने नहीं। बोलिए। आप उससे सहमत हैं या नहीं? ठीक है, आप बोलिए। नहीं, इनको चुप करवाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। इनका माइक आप म्यूट कीजिए, क्योंकि मुझे तो आप मौका नहीं दे रही हैं। 35 मिनट से मैं बैठी हूं। हाँ, बोलिए संजू जी, बोलिए आप। ये क्या तरीका है? पहली बात तो मैं एक बात बोल देना चाहती हूं कि ये जो विवेक श्रीवास्तव हो, प्रेम कुमार हो, ये जो प्रो पाकिस्तान लॉबी है, ये बार बार पूछते हैं कि मोदी सरकार ने किया क्या।
तो मैं आपको गिनवा दूं। पॉइंट नंबर 1, 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको याद है या नहीं? उरी के हमले के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस को मुंह की खानी पड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर आप देखिए बालाकोट की स्ट्राइक जो हुई 25 फरवरी 2019, आपको याद है कि नहीं? 80 किलोमीटर पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर घुसकर हमने उनके जितने आतंकी लॉन्च पैड थे उन सबको विध्वंस किया, उनका नाश किया। आपको यह बात याद है कि नहीं? अभी देखिए दिवाली से एक दिन पहले पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन, युद्ध विराम उल्लंघन की जो समझौता था उसको पार करते हुए अंदर आई। हमने वापस उनको गुरेज सेक्टर में हलाल किया और वापस मुंह तोड़ जवाब दिया। और फिर नगरोटा एनकाउंटर, प्रधानमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल ने कहा यदि नगरोटा को हम विफल नहीं करते तो शायद 26/11 जैसा आतंकी हमला हो सकता था। आप बार बार हमारे फोर्सेस को प्रोत्साहित करने की बजाय आप उंगलियां उठाते हैं कि मोदी सरकार ने किया क्या। आज यदि पाकिस्तान FATF फैक्ट्स की ग्रे लिस्ट में है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मोदी सरकार को। आज यदि पाकिस्तान पूरी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेटेड है, इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार को। आज यदि मुसलमान जो कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया तक उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है पाकिस्तान से, इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार को। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो माइक पोम्पियो आए थे कुछ हफ्ते पहले भारत में, उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, चाइना लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। और ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन चालू होने वाले हैं 28 नवंबर से, उनको नकारने के लिए, ये बिल्कुल उनको टारगेट करने के लिए प्लान था पूरा। पाकिस्तान को बता दें, इमरान खान को बता दें कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आपकी कोशिशें विफल होंगी। ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं है, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार तो आपकी हो भी नहीं सकती है, आपके बस का नहीं है। आपके लिए इसमें जोक क्या था? ये मोदी सरकार है, गांधी की तरह सरकार बनना। मोदी सरकार है जिसने बालाकोट स्ट्राइक की। विवेक जी, व्हाट वाज द जोक? हम समझ नहीं पाए। नहीं, मोदी सरकार है इसीलिए सिर्फ पोस्टर बनाइए राम के नाम पे और फौज के नाम पे और वोट मांगिए, हमारी वोट मांगिए। संजू वर्मा, पोस्टर बनाइए फौज के नाम पे और जाके वोट मांगिए, जो आपकी आदत है। एक पोस्टर राम के नाम का, एक पोस्टर फौज के नाम का और इंडियन आर्मी के नाम पे वोट मांगिए जाकर के, जो आपकी आदत है। You are an unproductive government. You are an unproductive भाई, वो कम से कम अपनी सेना के साथ खड़े हुए दिखते हैं। मुझे ये बताइए विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, जो हो रहा है वो तो सामने है ना आपके। कोई लुका छुपी करके तो कुछ नहीं कर रहा, कोई जनता के सामने है, कोई लुका छुपी करके खेल रहे हैं, कोई लुका छुपी करके गेम खेला जा रहा है। संजू जी ने जो बात बोली वो स्पष्ट है कि नहीं है? उन्होंने तो आपको पूरी फेहरिस्त दे दी सर, उन्होंने पूरी फेहरिस्त दे दी कब कब इस सरकार ने काम किया है और आपने कब कब सवाल उठाए, ये भी पूरी फेहरिस्त है मेजर आर्य। मुझे हैरानी नहीं है कब सवाल उठे, जिन जिन का जिक्र संजू जी ने किया, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, सवाल कितने रहे हमेशा करनी पड़ेगी। नहीं, ये आपको अपने पड़ोसियों से बातचीत करनी पड़ेगी। कभी देखिए, बात ये है ना कि जब संजू जी अपनी बात कर रही थी और उन्होंने बड़ा फैक्ट बेस्ड जवाब दिया कि इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, अभी हंसने लगे फौज इनकी हंसी मोगेम्बो की तरह, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं हंसूंगा तो माहौल थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाएगा। अभी फिर बीच में बोल रहे हैं, तो बात ये है, सुनिए विवेक जी, ऐसा है एंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है आतंकियों को रोकना। मेरी बात सुन लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है आतंकियों को रोकना, जो उन्होंने रोका। आपका काम है चुनाव जीतना, जो आप अभी तक नहीं कर पाए। तो सर, हमें अपना काम करने दीजिए, आप चुनाव जीतने की कोशिश करिए और कांग्रेस के पीछे छुप के फायरिंग मत करिए। आप खुद चुनाव जीतिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक चुनाव जीतिए। आप सारे चुनाव हार जाते हैं, सारे चुनाव हार जाते हैं, तो आप हमेशा शेलिंग पर रिजॉर्ट करते हैं। सारे चुनाव हारे हुए हैं आपने, सारे चुनाव
ठीक है, बिहार में समय नहीं है, जल्दी से बताइए। मैं कह रहा हूँ जिनके राज में बुलेट प्रूफ जैकेट तक अप्रूव नहीं हो रही थी, वो आज का सवाल उठा रहे हैं, भैया घुस के तो मार रहे हैं, आपके पेट में दिक्कत क्यों है? बड़ी बात है क्योंकि आतंकियों पर एक्शन हो रहा है, लेकिन उस एक्शन पर फिर भी सवाल अगर उठ रहे हैं तो सवाल उन लोगों पर उठते हैं जो सवाल कर रहे हैं। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।